तो है गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के एक और बेनिफिट के बारे में कि अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एक और जो सबसे बढ़िया बेनिफिट देखने को मिलता है वह कि आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। तो देखो यार, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं पर मैंने 8 जो इंडिया के हिसाब से रेलेवेंट है मैंने उन्हें कवर कर रखा है। तो पहले नंबर पर आता है ग्रोथ फंड। ग्रोथ फंड का मतलब यार वो पैसा आपका स्टॉक मार्केट में लगेगा, यानी इक्विटी फंड जो होता है उसमें आपके पैसे लगेंगे। अब इसमें भी आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में आपका पैसा लगेगा। ये डिपेंड करता है कि आप ग्रोथ चाहते हो पर आप कितनी तेजी से ग्रोथ चाहते हो, आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। और दूसरे नंबर पे आता है इनकम फंड। इनकम फंड क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इनकम फंड यानी एक फिक्स इनकम आपको हर महीने मिलेगी, उसको इनकम कहेंगे हम। तो जो ऐसे वाले फंड होते हैं ये क्या करते हैं कि ये आपके पैसों को गवर्नमेंट बॉन्ड या जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक होता है उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं कि वहां से आपको फिक्स इंटरेस्ट मिले या फिक्स डिविडेंड मिले, तो वो आपको मंथली इनकम के थ्रू बांटते हैं। तो जो ऐसे फंड होते हैं, अगर आपको चाहिए कि एक फिक्स इनकम मिले एक टाइम के बाद, यानी आप मान के चलो कि आप 40-50 के हो गए हो और आप चाहते हो कि यार आपको मतलब उस टाइम पे आपके खर्चे बढ़ जाएंगे और जो आप अभी कमा रहे हो उतनी इनकम से आप नहीं अपना घर से चला पाओगे, तो आपको ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने चाहिए जो आपको एक एडिशनल इनकम प्रोवाइड कर पाएंगे। इसमें फायदा यह है कि आपको ये हर महीने वो इनकम मिल जाएगा, आपको रुकना नहीं पड़ेगा कि जब आप बेचोगे तब आपको पूरा जितना भी आपको बेनिफिट होगा वो मिलेगा, आपको हर महीने टुकड़ों टुकड़ों में वो मिलता रहेगा। ये इसका फायदा है। तीसरे नंबर पर आता है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड का मतलब होता है कि इसमें आपको लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा मिलता है। आप इसमें 1 दिन से लेके 3 महीने तक, 2 महीने तक, 10 दिन, 5 दिन, आप जितने दिन तक चाहो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा बल्क में पैसा हो, तो वो लोग अपने पैसे को बैंक अकाउंट में रखना नहीं चाहते हैं। तो क्या करते हैं कि वो लोग के पास मान के चलो कि बहुत सारा पैसा है जो कहीं से आया, पर 10 दिन बाद उसको कहीं लगाना है, तो लोग 10 दिन के लिए उन पैसों को बैंक अकाउंट में ना रख के उन्हें वो लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। और ये लिक्विड फंड भी डेट में ही इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है या जो सिक्योरिटीज होता है उसमें इन्वेस्ट करता है। इस पे बहुत ज्यादा तो नहीं पर 2-3%, 1-1.5% रिटर्न आपको बन जाता है। तो आप इसमें 1 दिन से लेके 3 महीने तक इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है कहीं अपने पैसा बैंक अकाउंट में ना रखते हुए, तो आप लिक्विड फंड की तरफ जा सकते हो। चौथे नंबर पर आता है टैक्स सेविंग फंड, जिसको हम एलएसएस फंड के नाम से भी जानते हैं। और जैसे कि नाम से ही पता चलता है टैक्स सेविंग फंड यानी ये फंड आपके टैक्स को सेव करता है, आपके पैसे को बचाता है। तो देखो यार, बात कर लेते हैं कि जो ऐसे फंड होते हैं जिन्हें हम एलएसएस कहते हैं, ये इन्वेस्ट कहाँ करते हैं। तो ये आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो इसमें आपको रिटर्न अच्छा देखने को मिल जाता है। अगर आप 5 से 7 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो ऐसे फंड में, तो आपको 13 से 14% रिटर्न देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाता है इसके ऊपर। और साथ ही में आप 1.5 लाख रुपयों तक हर साल अपने टैक्स को सेव कर सकते हो ईएलएसएस में इन्वेस्ट करके। ये इसका दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है। और किसी भी प्रकार के ईएलएसएस फंड में 3 साल के लिए लॉकिंग पीरियड होता है, तो आप उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट करो एक ईएलएसएस फंड में, यानी एक टैक्स सेविंग फंड में उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट करो जिसका जरूरत आपको 3 साल तक ना पड़ने वाला हो। और आप ऐसे फंड में चाहो तो आप लमसम भी डाल सकते हो, यानी जितना पैसा है वो एक साथ डाल दो, या आप चाहो तो हर महीने एसआईपी लगा सकते हो। आप दोनों तरह से ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। 5वें नंबर पर आता है एग्रेसिव ग्रोथ फंड। एग्रेसिव ग्रोथ फंड का मतलब होता है कि जो आप पैसा इन्वेस्ट करोगे उस पर आपको बहुत अच्छा यानी बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। ये भी आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है और ज़्यादातर मिड कैप या स्मॉल कैप में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट थोड़ा बहुत भी बढ़ेगा तो आपका फंड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, अगर मार्केट थोड़ा बहुत भी गिरेगा तो आपका फंड बहुत ज़्यादा गिरेगा, यानी आपको लॉस होगा तो बहुत ज़्यादा और प्रॉफिट होगा तो बहुत ज़्यादा। तो अगर आप एग्रेसिव ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट करते हो तो जो सबसे पहली बात जो याद रखने वाली है वो ये कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, यानी कम से कम 15 से 20 साल, 10 साल के लिए आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना है, ऐसे फंड में। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपको लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आपको एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना है। यानी कि अगर आप लमसम इन्वेस्ट करते हो और मार्केट थोड़ा भी डाउन होगा तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा, तो आपको एक एसआईपी लगा देना है। हर महीने कुछ रुपए ऐड होते जाएंगे, तो इससे जब वो ज्यादा डाउन होगा तभी भी आपको ज्यादा क्वांटिटी मिल जाएगा। जब मार्केट ऊपर होगा तो थोड़ा क्वांटिटी कम मिलेगा, पर एक एवरेज अगर देखोगे तो आपका मोटा मोटी बात वही होगा। तो अगर आपको एक एग्रेसिव ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए।
नंबर 6 पे आता है कैपिटल प्रोटेक्शन फंड। इसका मतलब कि जो आप पैसा इन्वेस्ट किए हो उसको प्रोटेक्ट करना इस फंड की जिम्मेवारी है, यानी उस पर रिटर्न ज़्यादा ना मिले पर जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो लूज ना हो, इसकी गारंटी ये फंड लेता है। तो अगर आपको कुछ ऐसे प्लान में इन्वेस्ट करना है कि लाइक रिटर्न मिले चाहे ना मिले या ज़्यादा मिले चाहे ना मिले, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है उस पर कोई भी दिक्कत ना आए, तो आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अब देखो ये क्योंकि कैपिटल प्रोटेक्शन फंड है, कुछ फीचर जान लेते हैं हम लोग। क्योंकि एक कैपिटल प्रोटेक्शन फंड है, प्रोटेक्ट करेगा, तो ये स्टॉक मार्केट में बहुत कम पैसा लगाता है और ज्यादातर पैसा इसका बॉन्ड में रहता है, पर थोड़ा बहुत पार्ट स्टॉक मार्केट में भी रहता है। इसका मतलब कि ये एक हाइब्रिड फंड है, क्योंकि ये बॉन्ड्स में भी लगा रहा है और स्टॉक मार्केट में भी, तो एक हाइब्रिड फंड है। और क्योंकि इसका काम है प्रोटेक्ट करना, तो ये एक क्लोज एंडेड फंड है। अब मैंने क्लोज एंडेड क्या होता है और ओपन एंडेड क्या होता है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वो देख सकते हो। क्योंकि क्लोज एंडेड फंड है तो इसमें लॉक इन पीरियड भी रहेगा। लॉक इन पीरियड इसमें रहता है 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का। यानी आप इन्वेस्ट अगर पैसा कर रहे हो तो आपको उधर सेलेक्ट करना होता है कि आप 1 साल के लिए कर रहे हो या 3 साल के लिए या 5 साल के लिए। यानी आप बीच में कभी भी पैसा नहीं निकाल सकते हो, जब आपका लॉकिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तभी आप पैसा निकाल सकते हो। तो ये कुछ फायदे हैं एक कैपिटल प्रोटेक्शन फंड के। अगर आप इसमें इन्वेस्ट आप एक ही बार कर सकते हो, हर बार इसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, यह भी एक इसका फायदा है। नंबर 7 पर आता है फिक्स मैच्योरिटी फंड, यानी आप ऐसा भी समझ सकते हो एफडी का थोड़ा एडवांस वर्जन है ये। जैसे कि एफडी में भी आप लाइक कुछ समय के लिए आपका पैसा लॉक इन होता है, वैसे इसमें भी आप लॉक इन पीरियड होता है इसमें 1 साल, 3 साल, 5 साल के लिए। आप जो डिसाइड करोगे उसके हिसाब से आपका पैसा लॉक रहेगा, यानी आप उससे पहले निकाल नहीं सकते हो। और क्योंकि मैंने बोला कि उसका एडवांस वर्जन है, इसका मतलब कि ये भी एक क्लोज एंडेड फंड है, यानी कि जब ये पहली बार मार्केट में आएगा तभी आप इसे परचेज कर सकते हो। आप कभी भी इस फंड को परचेज नहीं कर सकते, सिर्फ एक बार परचेज कर सकते हो और लॉक इन पीरियड तक आपको रुकना पड़ेगा। और ये भी फंड सिर्फ बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज में और सर्टिफिकेट में ही इन्वेस्ट करता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि इसमें फिक्स शब्द लगा हुआ है। तो 8वें नंबर पे आता है पेंशन फंड, जिसको हम रिटायरमेंट फंड के नाम से भी जानते हैं। और जो इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम आता है वो आता है एनपीएस का। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम। और इसके सबसे बड़े फायदे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यार अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो, यानी अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आप कितना पैसा अपना डेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो और कितना इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो। या अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आप कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करो, तो आपकी जो एज है या जो आपका प्रोफाइल है वो देखते हुए एनपीएस आपके हिसाब से एक प्रोफाइल आपका क्रिएट कर देगा कि अगर आप 25 साल के हो, यानी आपका 60% जो पैसा होगा स्टॉक में जाएगा और जो 40% होगा वो आपका जाएगा डेट में। तो ऐसे करके वो खुद पे खुद मैनेज कर लेता है, ये उसका सबसे बड़ा फायदा है। और जो दूसरा उसका सबसे बड़ा फायदा है कि उसमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, यानी जब आप उसमें से पैसा निकालोगे तो आपको 0 रुपीज एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और तीसरा जो उसका सबसे बड़ा फायदा है कि आप उसमें अपने 50,000 रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। और इसके बाद अलग से जो 1.5 लाख रुपए आते हैं जिन पे आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है, तो अगर आप दोनों को मिला दोगे तो आपको 2 लाख रुपयों पे कोई भी टैक्स नहीं देना होगा अगर आप एक पेंशन फंड में इन्वेस्ट करते हो। और अगर आप एक एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो तो ये सब आपको फायदे देखने को मिलते हैं। तो आई होप यार ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और लग जाए तो एक लाइक सब्सक्राइब कर देना यार। अगर कोई आपका कमेंट हो या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो चलो यार फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।